आगे बढ़ेंगे। यमन में बहरान के खात्मे के लिए आज से सरबराही इजलास का आगाज होगा। रियाज में यमनी फरीकों के दरमियान मशावरत शुरू हो रही है। सऊदी मीडिया ने बताया कि मशावरत अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती और खलीज ताउन काउंसिल के ताउन से हो रही है। यमन में बहरान के खात्मे के लिए 7 अप्रैल तक ये इजलास जारी रहेगा। यमन में बहरान के खात्मे के लिए मशावरत में 6 उमूर पर बात होगी। इनमें अस्करी, सियासी, इंसानी और समाजी बहाली जैसे उमूर शामिल हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यमन के हूसी बागियों ने खलीज ताउन काउंसिल की तरफ से बुलाए गए यमन में मुतहर्रिफ फरीकों के दरमियान अमन मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार करने के बाद सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के साथ 3 रोज़ा एकतरफा जंगबंदी नाफिज कर दी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आज से शुरू हो रहे अमन मुज़ाकरात 7 अप्रैल तक जारी रहेंगे। यमनी सदर अब्दुल रबू मंसूर हादी के दफ्तर ने यमन में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए GCC की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है, जबकि मुतादिद मुल्क की सियासी जमातों ने भी अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। ताहम हूसी बागियों ने कहा है कि वो अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं और सऊदी अरब के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने रियाद को मुज़ाकरात का मकाम मुंतखब करने पर एतराज जताया। بالنسبة للدعوة التي وجهها مجلس التعاون الخليجي هذه لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد، لأنها دعوة مفرغة من المضمون. فعندما تكون الدعوة إلى داخل من المعتدي في العاصمة الرياض، ونحن رحبنا بأن يكون هنالك حوارا يمنيا ولو في دولة خليجية محايدة، وأن يكون هنالك حوار بين يعني اليمن وبين السعودية التي هي الطرف المعتدي الأساسي. والميليشيا الحوثي أيضا أن ترسل رسالة للعالم بأنها لربما تريد أن تجنح إلى السلم مؤخرا، وكل هذه الأمور تكذبها واقع الحال. ميليشيا الحوثي لا يمكن التعامل معها إلا عسكريا، ونحن دائما ندعو إلى أن يكون هنالك تفاوضا سياسيا وعصا عسكرية। बैन-अक़वामी बिरादरी फ़ाल तौर पर दोनों फरीकों की सालिसी कर रही है, जो बाहमी अदम एतमाद का शिकार है। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी एलची हेंस ग्रीनबर्ग ने 20 मार्च को ओमान में हूसी बागियों के आला हुक्काम से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों फरीक़ैन को रमज़ान में जंगबंदी तक पहुँचने के मौजू पर बात हुई। यमन में खाना जंगी का आगाज 2014 में उस वक्त हुआ जब हूसी बागियों ने दारुल हुकूमत सना पर कब्जा किया। हूसी बागियों की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने को जवाज बनाकर सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक ने यमन में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। यमन में होने वाली खाना जंगी में अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और इस तनाज़े की वजह से लाखों अफराद क़हत साली का शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।